हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 का इकाई 12 आपदाएं और उनसे बचाव। तो बच्चों, आपदा क्या होती है? वो संकट जो अचानक से आ जाए, जिसके बारे में हमें पता ना हो, वो आपदाएं होती हैं। वो चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव जनित। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जैसे अचानक बाढ़ आ जाना, बादलों का फटना, ज्वालामुखी का फटना, भयंकर तूफान, भूकंप, ये सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं वो होती हैं जिनका कारण मनुष्य होता है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, भीषण रेल दुर्घटना। जब दो ट्रेनें लड़ जाती हैं, कितने लोगों की जान माल का नुकसान होता है। दंगा फसाद या भयंकर प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब इनके कारण क्या है? मनुष्य है। मनुष्यों के कारण भी कुछ आपदाएं होती हैं, जैसे दंगा है। तो बच्चों, इन आपदाओं पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन हम इनसे कुछ बचाव या सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अब बाढ़ तो आएगी बारिश के सीजन में ही, या जब भी आती है तो एकदम से तो नहीं आ जाती है। पहले से कुछ दिनों से बारिश हुआ करती है, कुछ कारण हमें पता चल जाते हैं। तो हमें अपने बचाव एवं सुरक्षा के उपाय पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है। तो बच्चों, अब हम लोग करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। तो आओ करते हैं। तो पहला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? मैंने बताया आपको। एक प्राकृतिक आपदा होती है, दूसरी मानव जनित। प्रदूषण एक मानव जनित आपदा है। प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण कैसे होता है? हाँ, लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में जो गंदगी निकलती है, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, वो सब कहाँ बहाया जाता है? पूरे शहर की गंदगी कहाँ बहाते हैं? सब नदियों में बहा दी जाती है। बड़े बड़े शहर हैं नदियों के किनारे, और उनका सारा कचरा कूड़ा हम लोग कहाँ फेंकते हैं? सब नदियों में बह बह के जाता है। तो वो क्या हो गया? प्रदूषण। तो प्रदूषण कैसे फैलता है? मनुष्य के द्वारा फैलता है। तो ये क्या हो गया? मानव जनित हो गया। भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें। सीढ़ी हमें खाली स्थान में भरना था। सीढ़ी इसलिए बच्चों की लिफ्ट, भूकंप आ रहा है तो लिफ्ट क्या है, बीच में अगर खराब हो गई तो आप अपना कैसे भी बचाव नहीं कर सकते हैं। तो सीढ़ियाँ सुरक्षित तरीका है। भूकंप आए तो हमें सीढ़ी के द्वारा घर से बाहर निकल जाना चाहिए। किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। रिहायशी क्षेत्र जहाँ लोग रहते हों। देखो, जैसे जहाँ तालाब है, नदी है, वहाँ तो पानी सबसे पहले भरेगा खाली स्थानों में। लेकिन जहाँ लोग रहने लगे हों और वहाँ पर अगर पानी भरने लगा, घरों में पानी भरने लगा, तब क्या होती है? उसको बाढ़ कहते हैं। ज्वलनशील वस्तुओं से न खेलें। जिन वस्तुओं से आग लगने का डर हो या आग से संबंधित वस्तुएं हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपदा का क्या अर्थ है? उत्तर है, आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाला संकट, जो हमें पहले से पता नहीं, वो क्या है? आपदा है। किन्हीं दो मानव जनित आपदा के नाम लिखिए। तो उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे? दो मानव जनित आपदाओं के नाम। नंबर 1 दंगा, नंबर 2 भीषण रेल दुर्घटना। प्रश्न है, बाढ़ एवं सूखा में क्या अंतर है? बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण आती है और सूखा वर्षा की कमी के कारण पड़ता है। बच्चों, जब एक सीमा से अधिक बारिश होती है, जब एक सीमा से अधिक बरसात हो जाती है तो क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। पानी घरों में भरने लगता है, जान माल का नुकसान होने लगता है। और जब
बाढ़ बहुत थोड़ी हो या ना हो तो क्या होगा, फसलें सूखने लगेंगी, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, पीने की पानी की कमी हो जाएगी, जानवरों और पशुओं को भी पानी नहीं मिलेगा तो क्या पड़ेगा, सूखा होगा। आपदा प्रबंधन किट में कौन कौन सी सामग्री होती है? उत्तर है, आपदा प्रबंधन किट में बांस की छड़ी, मोटी रस्सी, टार्च, माचिस, मोबाइल, पानी की बोतल, ORS पाउडर, चाकू, अग्निशमक यंत्र, चमड़े के दस्ताने, फर्स्ट एड बॉक्स तथा रेडियो जैसी सामग्री होती है। ये आपदा प्रबंधन किट कौन सी है बच्चों? वो किट यानी कुछ सामान्य हमें सुरक्षित रूप से अपने घर में एक जगह रख लेना चाहिए कि जैसे कोई इमरजेंसी पड़े तो हमें उपयोग में आ जाए। तो जो आपदा प्रबंधन किट होती है उसमें बांस की छड़ी, मोटी रस्सी, जैसे किसी को कोई डूब रहा निकालना है तो उसको रस्सी पकड़ा के खींच लिया गया। तो इन चीज़ों का जिन क्षेत्रों में आपदाएं आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं वहाँ पहले से ही व्यवस्था करके हर व्यक्ति को हर घर में रखना चाहिए। भूकंप आने पर आप किस प्रकार अपना बचाव करेंगे? मान लीजिए भूकंप आ गया, आप अपने घर के अंदर हैं तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? उत्तर, भूकंप के समय अगर आप मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहें, बाहर ना निकलें और वहाँ अंदर क्या करें, किसी मेज या तख्त के नीचे सर पर तकिया रख के कोने में छिप जाना चाहिए। अगर पुराने या कमज़ोर भवन में है तो सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाए और उतरने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें और खुले स्थान पर चले जाना चाहिए जब भूकंप आए तो, क्योंकि भूकंप आने पर क्या होता है, ज़्यादातर मकान गिर जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान मकानों के ढहने से ही जान माल का होता है। तो बच्चों, आपदा प्रबंधन पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ और इसका जो कार्य पुस्तिका अभ्यास कार्य है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और उस अभ्यास कार्य से आप लोग आपदाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो इतने तक ही। बाय बाय बच्चों।